हमारा पहला प्रश्न है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपके ऑप्शन है दंत, तालव्य, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो आपके ऑप्शन है आ, वा, छुटोऊ या ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वहाँ है, वो आपका व्यंजन होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा अमानक वर्ड है। तो आपके ऑप्शन है घा, माँ, ढा या खा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका माँ है, इसको हम अमानक वर्ड कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन है छुटी या बड़ी, छुटो या बड़ो, अंग या आ या बड़ा आ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह होते हैं, दो होते हैं, वो आपके होते हैं अंग और आहा, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है 32, 33, 34 या 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33, आपको याद रखना। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है अड़ा, ढा, डा या ज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ज्ञा है आपका संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन है मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, नासिक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो आपके ए और ए हैं वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं, आपको याद रख। हमारा अगला प्रश्न है मगही किस भाषा की बोली है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थानी भाषा की, बिहारी भाषा की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मगही है वो बिहारी भाषा की बोली है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या होती है। तो आपके ऑप्शन है 13, 12, 11, 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11, आपको याद रखना है। क्योंकि इसमें जो आपके अंग और आहा होते हैं ये अयोग बहा होते हैं, आपको याद रखना। जो अंग आहा होते हैं इनको हम अयोग बहा कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपके ऑप्शन है अर्धमागधी से, ब्राचट से, सौरसेनी से, मागधी से। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो हिंदी है वो सौरसेनी से विकसित हुई है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आपके ऑप्शन है या रा, चा या जा, टा या णा, का या खा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कंठय ध्वनियाँ हैं वो आपकी का और खा हैं, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है। तो आपके ऑप्शन है का और छा से, का और चा से, का और सा से, का और शा से। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो आपका छा स्वर है वो का और शा से मिलकर बना है, सा से, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में, काव्य भाषा में, राजभाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा में अधिक प्रसिद्ध है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो आपके ऑप्शन है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका सबसे पहले क्या आएगा पाली आएगा, उसके बाद प्राकृत आएगा, उसके बाद अपभ्रंश आएगा, उसके बाद आपकी हिंदी आएगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन योग बहा है। तो आपके ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, विसर्ग व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका विसर्ग व्यंजन है वो आपके योग बहा है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो आपकी हिंदी भाषा की जो बोलियों के आधार पर जो आपकी छत्तीसगढ़ी है वो
पूर्वी हिंदी है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, उर्दू भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाए जो हिंदी भाषा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो आपके ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आर्य जननी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अपभ्रंश या संस्कृत। तो आपको याद रखना हिंदी की जो आर्य जननी है वो आपकी संस्कृत भाषा है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो आपके ऑप्शन है का और गा, फा और भा, फा और भा, आ और आ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का और गा हैं आपके अल्प प्राण वर्ण हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है जा और झा, सा, यहा या आ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अघोष वर्ण है वो आपका सा है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा यानी ब्रजभाषा क्या है? तो आपके ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो याद रखना जो आपकी ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है राजभाषा में, काव्य भाषा में, राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में। तो आपको याद रखना जो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, आपको याद रखना, ठीक।